छुपे डर और रहस्यों का मजा लेना चाहते हैं तो अभी नाइट हॉरर कहानियन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डर की दुनिया में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के जिकोर गांव में रात का सन्नाटा ऐसा था मानो मौत ने अपनी ठंडी सांसें छोड़ दी हों। घने जंगलों के बीच बसा यह छोटा सा कस्बा दिन में तो चिद्दियों की चहचहाहट से गूंजता था, लेकिन रात होते ही सन्नाटा ऐसा छा जाता था कि सांसों की आवाज भी एक पुकार सी लगती थी। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जहां पुरानी कब्रें दफन थीं, हवा में एक ठंडी सिसकारी गूंज रही थी। यह सिसकारी कोई साधारण हवा का झोंका नहीं थी, यह उस छलावे की पुकार थी जिसने गांव को दहशत में डुबो रखा था। हरिशंकर 70 साल का एक बुजुर्ग अपने झोंपड़े के बाहर चबूतरे पर बैठा था। उसका चेहरा पुरानी कब्र की मिट्टी सा था, झुर्रीदार, पीला और उन निशानों से भरा जो रातों के खौफ ने उकेरे थे। उसकी आंखें जो सदियों का अंधेरा देख चुकी थीं, आज रात बेचैन थीं। उसकी पुरानी लाठी जिसे वह हमेशा साथ रखता था उसके बगल में पड़ी थी और उसकी उंगलियां एक पुराने ताबीज को सहला रही थीं। रात के 11 बज चुके थे। गांव की गलियां सुनसान थीं और दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज अचानक थम गई थी। हरिशंकर ने एक गहरी सांस ली और बुदबुदाया, आज रात कुछ गलत है। तभी हवा में एक ठंडी सिसकारी गूंजी, जैसे कोई अनदेखा साया गांव की गलियों में भटक रहा हो। उसकी आंखें बरगद के पेड़ की ओर उठीं, जहां एक मध्यम लालटेन की रोशनी कांप रही थी। ये वही सिसकारी है, उसने फुसफुसाया और उसकी उंगलियां ताबीज को और कसकर पकड़ने लगीं। झिकोर गांव के लोग रात को बाहर निकलने से डरते थे। कहते थे, यहां एक खूंखार छलावा भटकता है, एक मायावी साया जो रात के समय लोगों को ललचाता है, उनकी आवाज में पुकारता है और फिर उन्हें जंगल की गहराइयों में ले जाकर निगल लेता है। हरिशंकर ने कई साल पहले इस छलावे की कहानियां सुनी थीं, लेकिन आज रात वह सिसकारी कुछ ज्यादा करीब थी। उसने अपनी लाठी उठाई और झोपड़े के बाहर कदम रखा। गांव की गलियों में धुंध छा रही थी और हवा में एक सड़ांत भरी गंध थी, जैसे कोई पुरानी कब्र खुल गई हो। तभी गांव के चौक की ओर से एक चीख गूंजी। हरिशंकर का दिल धक से रह गया। कौन है? उसने पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ सिसकारी आई। वह तेजी से चौक की ओर बढ़ा। उसकी लाठी जमीन पर ठक ठक कर रही थी। चौक में एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां छलावा रात में अपने शिकार की तलाश में आता है। कुएं के पास एक सफेद साए जैसी आकृति दिखी, लंबे उलझे बाल और एक चेहरा जो दिखाई नहीं दे रहा था। छलावा, हरिशंकर ने फुसफुसाया और उसका ताबीज गर्म होने लगा। एक ठंडी आवाज हवा में गूंजी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने अपनी लाठी कसकर पकड़ी और चिल्लाया, कौन है? दिखा अपनी शक्ल। लेकिन साया गायब हो चुका था। तभी कुएं के पास की मिट्टी हिलने लगी, जैसे कोई नीचे से बाहर निकल रहा हो। हरिशंकर ने अपनी जेब से एक पुराना मंत्रों का कागज निकाला और पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की आवाज के साथ सिसकारी कमजोर पड़ी, लेकिन हवा में अब और साए दिखने लगे। हर साए में एक छलावे की आकृति थी। कुएं के पास की मिट्टी में एक पुराना फटा हुआ कपड़ा दिखा, जिस पर खून के धब्बे थे। यह उस रात का है, हरिशंकर ने बुदबुदाया। कई साल पहले गांव में एक तांत्रिक रस्म हुई थी, जिसमें एक औरत को बलि दी गई थी। लोग कहते थे, उसी औरत का छलावा गांव में भटकता है। हरिशंकर उस रात वहां था, लेकिन डर के मारे चुप रहा था। तभी चौक के पास से एक और चीख गूंजी। हरिशंकर ने दौड़कर देखा। गांव का एक लड़का, मंगल, जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। उसके गले पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी छलावे ने उसे जकड़ लिया हो। मंगल!
हरिशंकर ने चीख कर पुकारा, लेकिन मंगल का शरीर ठंडा पड़ चुका था। तभी हवा में फिर से वही सिसकारी गूंजी और कुएं के पास साए और तेजी से नाचने लगे। हरिशंकर ने मंत्र पढ़ना तेज किया, लेकिन साए अब उसके चारों ओर घेरा बना रहे थे। तूने मेरा सच छिपाया, एक ठंडी आवाज हवा में गूंजी। हरिशंकर की सांसें रुक गईं। उसने ताबीज को हवा में लहराया। गांव की गलियों में सन्नाटा अब और भारी हो गया था। हरिशंकर कुएं के पास खड़ा था, जहां मंगल का बेजान शरीर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। गले पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी खूंखार छलावे ने उसे जकड़ लिया हो। हरिशंकर का ताबीज गर्म हो रहा था और उसकी लाठी, जो जमीन पर गिरी थी, अब धीरे धीरे कांप रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे हिला रही हो। हवा में साए नाच रहे थे और कुएं के पास वह सफेद आकृति अब धुंध में गायब हो चुकी थी। हरिशंकर ने कांपते हाथों से अपनी लाठी उठाई और फुसफुसाया, यह वही छलावा है। उसकी आवाज में डर था, लेकिन साथ ही एक पुराना पछतावा भी, जो उस रात से जुड़ा था जब गांव में तांत्रिक रस्म हुई थी। कुएं के पास की मिट्टी अब भी हिल रही थी और उसमें खून से सना कपड़ा अब साफ दिख रहा था। हरिशंकर ने मंत्रों का कागज निकाला और पढ़ना शुरू किया, लेकिन हर शब्द के साथ हवा में सिसकारी और तेज हो रही थी। तभी गांव की गलियों से एक ठंडी आवाज गूंजी, हरिशंकर, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने चौक की ओर देखा, जहां धुंध अब और गहरी हो गई थी। गांव के पुराने बरगद के पेड़ की टहनियां हवा में हिल रही थीं और उनके बीच एक साया दिखा, लंबे उलझे बाल, सफेद कपड़े में लिपटा और चेहरा जो बस एक काली खाई था। छलावा, हरिशंकर ने चीख कर कहा और उसने ताबीज को हवा में लहराया। साए ने एक पल के लिए रुककर उसकी ओर देखा और उसकी सिसकारी अब हरिशंकर के कानों में चुभ रही थी। तूने मेरा सच छिपाया, उसने फुसफुसाया, और उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि हरिशंकर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी बरगद के पेड़ के नीचे एक लालटेन की मध्यम रोशनी दिखी और उसमें एक और साया उभरा, एक औरत की आकृति, जिसके हाथ में एक पुराना खून से सना चाकू था। यह मायावी साया है, हरिशंकर ने बुदबुदाया और उसका ताबीज अब और गर्म हो गया। हरिशंकर ने मंत्र पढ़ना तेज किया, लेकिन साए अब उसके चारों ओर घेरा बना रहे थे। गांव की गलियों में अब और साए दिखने लगे, हर एक में एक छलावे की आकृति, कभी किसी गांव वाले की शक्ल में, कभी किसी अनजान चेहरे में। ये छलावा, ये किसी की भी शक्ल ले सकता है, हरिशंकर ने सोचा, और उसने कुएं की ओर पीछे हटना शुरू किया। लेकिन कुएं के पास अब एक और चीख गूंजी। इस बार गांव की एक औरत, सावित्री, की चीख थी। हरिशंकर दौड़कर कुएं की ओर गया। सावित्री जमीन पर पड़ी थी, उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं और उसके गले पर वही नाखूनों के निशान थे। हरिशंकर, वो छलावा, वो मेरे पति की शक्ल में आया, उसने कांपते हुए कहा। हरिशंकर ने उसकी ओर देखा और पूछा, कहाँ गया वो? सावित्री ने कांपते हाथों से बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया, जहां अब साए और तेजी से नाच रहे थे। तभी हवा में एक ठंडी हंसी गूंजी और छलावे की आकृति फिर से प्रकट हुई। इस बार उसने हरिशंकर के पुराने दोस्त हेमंत की शक्ल ले ली थी। हरिशंकर, तूने मुझे मरने दिया, उसने कहा और उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। हरिशंकर की सांसें रुक गईं। हेमंत, तू तो मर चुका है, उसने फुसफुसाया, लेकिन छलावे ने हंसते हुए कहा, मैं मर नहीं सकता हरिशंकर, तूने उस रात मेरा सच छिपाया। हरिशंकर का दिमाग उस रात की ओर गया, वो रात जब तांत्रिक रस्म में एक औरत को बलि दी गई थी। हेमंत उस रात वहां था और उसने भी चुप्पी साध ली थी। तू वो औरत थी? हरिशंकर ने कांपते हुए पूछा। छलावे की हंसी और तेज हो गई और उसकी आकृति अब धुंधली हो रही थी। मैं वह हूं जिसे तुमने भुला दिया, उसने कहा, और उसका चाकू हवा में चमक उठा। हरिशंकर ने ताबीज को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। साए एक पल के लिए पीछे हटे, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे अब एक और साया उभर रहा था, एक तांत्रिक की आकृति, जिसके चेहरे पर फटा हुआ कपड़ा था और हाथ में एक खोपड़ी थी। यह तांत्रिक है, हरिशंकर ने फुसफुसाया। तांत्रिक की लाल आंखें अब हरिशंकर को घूर रही थीं और उसकी आवाज हवा में गूंजी, तूने मेरी रस्म को देखा और चुप रहा,
अब मेरे छलावे का शिकार बन। हरिशंकर अब उस मायावी साए और तांत्रिक के जाल में फंस चुका था। गांव की सिसकारी अब और भयानक थी और जिकोर गांव की रातें उस खूंखार छलावे के हवाले हो रही थीं। बरगद के पेड़ के नीचे, जहां पुरानी कब्रें थीं, साए नाच रहे थे। तांत्रिक का साया अपनी खोपड़ी वाली लकड़ी और लाल चमकती आंखों के साथ हरिशंकर को घूर रहा था। तूने मेरी रस्म को देखा और चुप रहा। तांत्रिक की गहरी आवाज गूंजी और उसका फटा हुआ कपड़ा हवा में लहरा रहा था। हरिशंकर का ताबीज गर्म हो रहा था और उसकी लाठी जमीन पर कांप रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, हरिशंकर ने चीख कर कहा, लेकिन उसकी आवाज सिसकारी में दब गई। कुएं के पास, जहां मंगल और सावित्री का सामना छलावे से हुआ था, अब और साए उभर रहे थे। हर साए में एक छलावे की आकृति थी, कभी गांव वालों की शक्ल में, कभी अनजान चेहरों में। यह छलावा, यह किसी की भी शक्ल ले सकता है, हरिशंकर ने फुसफुसाया और उसने अपनी लाठी कसकर पकड़ ली। तभी गांव की गलियों से एक और चीख गूंजी। हरिशंकर ने दौड़कर देखा। गांव का एक और नौजवान, रघु, गली के मोड़ पर पड़ा था। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं और उसके गले पर नाखूनों के निशान थे। हरिशंकर, वो मेरी बहन की शक्ल में आया, रघु ने कांपते हुए कहा और उसकी आवाज टूट रही थी। हरिशंकर ने उसकी ओर देखा और पूछा, कहाँ गया वो? रघु ने कांपते हाथों से जंगल की ओर इशारा किया, जहां धुंध और गहरी हो रही थी। हरिशंकर ने हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर बढ़ा। उसकी लाठी जमीन पर ठक ठक कर रही थी। जंगल की टहनियां हवा में हिल रही थीं और हर कदम पर सिसकारी और तेज हो रही थी। छलावा, तू मुझे नहीं डरा सकता, उसने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। तभी जंगल के बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा, जिसके सामने एक लालटेन जल रही थी। मंदिर की दीवारों पर खून से लिखे कुछ अजीब से निशान थे, जैसे कोई मंत्र। हरिशंकर ने मंदिर की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन की लौ बुझ गई। अंधेरे में एक साया उभरा, सफेद कपड़े में लिपटा, लंबे उलझे बाल और एक चेहरा जो अब हरिशंकर की मृत पत्नी गंगा की शक्ल में था। हरिशंकर, तूने मुझे मरने दिया, छलावे ने फुसफुसाया और उसकी आवाज में एक ठंडा दर्द था। हरिशंकर की सांसें रुक गईं। गंगा, तू नहीं हो सकती, उसने कांपते हुए कहा और उसने ताबीज को हवा में लहराया। छलावे की हंसी हवा में गूंजी और उसकी आकृति अब धुंधली हो रही थी। तूने उस रात चुप्पी साधी, उसने कहा और उसका खून से सना चाकू हवा में चमक उठा। हरिशंकर ने मंत्रों का कागज निकाला और पढ़ना शुरू किया, लेकिन साए अब उसके चारों ओर घेरा बना रहे थे। जंगल की टहनियों से सिसकारियां निकल रही थीं और हर साए में एक छलावे की आकृति थी, कभी गंगा की, कभी हेमंत की, कभी किसी अनजान की। तभी मंदिर के पास से एक गहरी मंत्र जैसी आवाज गूंजी। हरिशंकर ने पलटकर देखा। तांत्रिक का साया अब मंदिर के सामने खड़ा था। उसकी खोपड़ी वाली लकड़ी से काला धुआं निकल रहा था। तू मेरे छलावे का शिकार बनने आया है, तांत्रिक ने कहा और उसकी लाल आंखें हरिशंकर को भेद रही थीं। उस रात तूने मेरी रस्म को देखा और कुछ नहीं किया। हरिशंकर ने मंत्र पढ़ना तेज किया और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। घंटी की आवाज ने सायों को एक पल के लिए पीछे धकेल दिया, लेकिन छलावे की सिसकारी और तेज हो गई। तू नहीं बच सकता, छलावे ने कहा और उसका चाकू अब हरिशंकर के गले के पास था। हरिशंकर ने ताबीज को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बता तू कौन है? छलावे की आकृति अब और साफ हो रही थी। उसके चेहरे पर अब एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। मैं वो हूं जिसे तुमने कब्र में छोड़ा, उसने कहा और जंगल में साए और तेजी से नाचने लगे। हरिशंकर अब उस भटकते साए के पीछे फंस चुका था और झिकोर गांव की रातें छलावे के खूंखार जाल में जकड़ रही थीं। जंगल का अंधेरा अब एक जीवित दुस्वप्न बन चुका था। हरिशंकर टूटे फूटे मंदिर के सामने खड़ा था, जहां छलावे की सिसकारी हवा को चीर रही थी। तांत्रिक का साया अपनी खोपड़ी वाली लकड़ी और लाल चमकती आंखों के साथ उसे घूर रहा था। मंदिर की दीवारों पर खून से लिखे मंत्र अब हल्के हल्के चमक रहे थे, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें जगा रही हो। हरिशंकर का ताबीज इतना गर्म था कि उसका हाथ जल रहा था, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़े रखा।
तूने मेरी रस्म को देखा और चुप रहा। तांत्रिक की आवाज फिर गूंजी और उसकी लकड़ी से निकलने वाला काला धुआं अब मंदिर को घेर रहा था। हरिशंकर ने मंत्र पढ़ना तेज किया, लेकिन साए अब उसके चारों ओर और करीब आ रहे थे। मंदिर की घंटी की आवाज ने सायों को एक पल के लिए रोका, लेकिन छलावे की सिसकारी अब और भयानक थी। तू नहीं बच सकता। छलावे की आवाज हवा में गूंजी और उसका खून से सना चाकू हरिशंकर के गले के पास चमक रहा था। तभी जंगल के गहरे हिस्से से एक ठंडी पुकार गूंजी, जैसे कब्रें अपनी कहानियां सुना रही हों। हरिशंकर ने पलटकर देखा। बरगद के पेड़ के नीचे, जहां गांव की पुरानी कब्रें थीं, धुंध अब और गहरी हो रही थी। कब्रों की मिट्टी हिल रही थी और उनमें से साए उभर रहे थे। हर साए में एक छलावे की आकृति थी, खून से लथपथ कपड़ों में लिपटी। यह कब्रों की पुकार है, हरिशंकर ने फुसफुसाया। उसने हिम्मत जुटाई और कब्रों की ओर बढ़ा। उसकी लाठी जमीन पर ठक ठक कर रही थी और हर कदम पर सिसकारी और तेज हो रही थी। कब्रों के बीच एक पुरानी टूटी कब्र थी, जिस पर खून से लिखा था, सच बोल या मर। हरिशंकर की सांसें रुक गईं। यह उस रात की कब्र है, उसने बुदबुदाया। कई साल पहले तांत्रिक रस्म में एक औरत, जिसका नाम शांति था, को बलि दी गई थी। हरिशंकर उस रात वहां था, लेकिन डर के मारे चुप रहा था। तभी कब्र से एक ठंडी हवा का झोंका आया और छलावे की आकृति फिर से प्रकट हुई, इस बार शांति की शक्ल में। हरिशंकर, तूने मुझे मरने दिया, उसने फुसफुसाया और उसकी खाली आंखें लाल चमक रही थीं। हरिशंकर ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कब्रों से साए अब उसे घेर रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया, उसने चीख कर कहा, लेकिन छलावे की हंसी हवा में गूंजी। तूने मेरा सच छिपाया, उसने कहा, और उसका चाकू हवा में चमक उठा। हरिशंकर ने ताबीज को हवा में लहराया और मंत्र पढ़ना तेज किया। कब्रों की पुकार अब और तेज हो रही थी, जैसे सारी आत्माएं उसे बुला रही हों। तांत्रिक का साया अब कब्रों के बीच खड़ा था। उसकी लकड़ी से काला धुआं निकल रहा था। तू मेरे छलावे से नहीं बच सकता, उसने कहा, और उसकी लाल आंखें अब आग की तरह जल रही थीं। तभी कब्रों के बीच से एक और चीख गूंजी। हरिशंकर ने दौड़कर देखा। गांव का एक और आदमी, कन्हैया, जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन बेजान। उसके गले पर नाखूनों के निशान थे और उसके पास एक पुराना, खून से सना कपड़ा पड़ा था। छलावा, यह रुकने वाला नहीं, हरिशंकर ने फुसफुसाया। हरिशंकर अब कब्रों की ठंडी पुकार और छलावे के मायावी जाल में पूरी तरह फंस चुका था। कब्रों की मिट्टी अब और हिल रही थी और हर कब्र से एक सिसकारी निकल रही थी। सच बोल, हरिशंकर। छलावे की आवाज फिर गूंजी और उसकी आकृति अब और साफ थी। शांति का चेहरा, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। हरिशंकर ने ताबीज को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, मुझे माफ कर शांति, मैं डर गया था। छलावे की हंसी और तेज हो गई और तांत्रिक की लकड़ी से निकलने वाला काला धुआं अब कब्रों को घेर रहा था। तेरा सच अब मुझे नहीं बचा सकता, छलावे ने कहा, और उसका चाकू अब हरिशंकर के सीने के पास था। हरिशंकर ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन साये अब और तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। तभी बरगद के पेड़ के नीचे एक और साया उभरा, एक औरत की आकृति, जिसके हाथ में एक पुराना, खून से सना कपड़ा था। यह शांति की मां है, हरिशंकर ने फुसफुसाया। कई साल पहले शांति की बलि के बाद उसकी मां ने तांत्रिक के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन गांव वालों ने उसे पागल करार दे दिया था। वह रातों रात गायब हो गई थी और लोग कहते थे कि उसने खुद को कुएं में डुबो लिया था। तूने मेरी बेटी को मरने दिया, साए ने कहा, और उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था। हरिशंकर की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, उसने कहा, लेकिन साए और करीब आ रहे थे। तांत्रिक का साया अब हंस रहा था और उसकी लकड़ी से निकलने वाला काला धुआं अब हरिशंकर को घेर रहा था। हरिशंकर ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और कब्रों के बीच खड़ा हो गया। उसने ताबीज को हवा में लहराया और मंत्र पढ़ना तेज किया। कब्रों की पुकार अब एक भयानक कोरस बन चुकी थी और साए हरिशंकर को चारों ओर से घेर रहे थे। सच बोल, हरिशंकर, छलावे की आवाज फिर गूंजी। उस रात तूने क्या देखा? हरिशंकर की सांसें रुक गईं। उस रात की यादें उसके दिमाग में तूफान की तरह घूम रही थीं।
तांत्रिक बंशी ने शांति को बलि दी थी और गांव के कुछ लोग, जिनमें हरिशंकर और हेमंत शामिल थे, वहां मौजूद थे। लेकिन डर के मारे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने देखा था, बंशी ने, उसने तुम्हें मार डाला, हरिशंकर ने कांपते हुए कहा। छलावे की आकृति अब और साफ हो रही थी। उसका चेहरा अब शांति का नहीं था। यह एक भयानक, विकृत चेहरा था जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। और तू चुप रहा, छलावे ने कहा, और उसका चाकू हरिशंकर के सीने की ओर बढ़ा। हरिशंकर अब कब्रों की ठंडी पुकार और छलावे के मायावी जाल में पूरी तरह फंस चुका था। बरगद के पेड़ के नीचे, जहां पुरानी कब्रें थीं, साए नाच रहे थे। शांति की शक्ल में छलावा उसके सामने था। उसका खून से सना चाकू हरिशंकर के सीने के पास चमक रहा था। तांत्रिक बंशी का साया अपनी खोपड़ी वाली लकड़ी और लाल आंखों के साथ कब्रों के बीच खड़ा था। तेरा सच अब मुझे नहीं बचा सकता, छलावे ने कहा, और उसकी खाली आंखें लाल चमक रही थीं। हरिशंकर ने ताबीज को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, मुझे बता, तू कौन है, शांति या कुछ और? छलावे की हंसी हवा में गूंजी और उसकी आकृति अब धुंधली हो रही थी। मैं वो हूं जिसे तुमने भुला दिया, उसने कहा। तभी कब्रों की मिट्टी और तेजी से हिलने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका हरिशंकर को पीछे धकेल गया। तांत्रिक का साया अब और करीब आ रहा था। तूने मेरी रस्म को देखा और चुप रहा, उसने कहा। अब मेरे छलावे का हिस्सा बन। हरिशंकर ने मंत्र पढ़ना तेज किया और मंदिर की घंटी फिर से बजने लगी। घंटी की आवाज ने सायों को एक पल के लिए पीछे धकेल दिया, लेकिन छलावे की सिसकारी अब और भयानक थी। तभी कब्रों के बीच से एक और साया उभरा, शांति की मां की आकृति। हरिशंकर, तूने मेरी बेटी को मरने दिया, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था। हरिशंकर की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, उसने कहा। लेकिन साए और करीब आ रहे थे। हरिशंकर ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और कब्रों के बीच खड़ा हो गया। उसने ताबीज को हवा में लहराया और चिल्लाया, मैं सच बोलूंगा, उस रात बंशी ने शांति को बलि दी थी और मैं चुप रहा। मैं डर गया था। छलावे की हंसी अचानक थम गई। कब्रों की मिट्टी अब शांत थी और साये एक पल के लिए रुक गए। तांत्रिक का साया अब हरिशंकर के सामने था। सच बोलने से तेरा पाप नहीं मिटेगा, उसने कहा, और उसकी लकड़ी से निकलने वाला काला धुआं अब हरिशंकर को पूरी तरह घेर रहा था। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और छलावे की आकृति फिर से प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह साफ था। यह शांति का चेहरा नहीं था। यह एक भयानक, विकृत चेहरा था जिसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। मैं शांति नहीं हूं, उसने कहा। मैं वो हूं जो बंशी की काली विद्या से जन्मा। मैं वो हूं जो गांव के पापों को निगलता है। हरिशंकर की सांसें रुक गईं। तो शांति? उसने कांपते हुए पूछा। छलावे ने हंसते हुए कहा, शांति की आत्मा तो कब की चली गई। मैं उसका साया हूं जो बंशी ने बनाया, और अब तू मेरे जाल में है। हरिशंकर ने ताबीज को हवा में लहराया और मंत्र पढ़ना तेज किया। कब्रों की पुकार अब एक भयानक कोरस बन चुकी थी। तांत्रिक का साया हंस रहा था और उसकी लकड़ी से निकलने वाला काला धुआं अब हरिशंकर को निगल रहा था। तू मेरे छलावे से नहीं बच सकता, तांत्रिक ने कहा। तभी मंदिर की घंटी और तेजी से बजने लगी और एक चमकदार रोशनी ने कब्रों को रोशन कर दिया। हरिशंकर ने देखा, एक पुरानी टूटी कब्र से एक और साया उभर रहा था। यह शांति की असली आत्मा थी, जिसकी आंखें दर्द और करुणा से भरी थीं। हरिशंकर, सच बोल, उसने कहा। मेरा साया तुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन सच तुझे मुक्ति दे सकता है। हरिशंकर ने अपनी आंखें बंद की और चिल्लाया, मैंने गलती की। मैंने तुम्हें मरते देखा और चुप रहा। मुझे माफ कर, शांति। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और छलावे की आकृति चीखने लगी। तांत्रिक का साया काले धुएं में गायब हो गया और कब्रों की मिट्टी शांत हो गई। हरिशंकर की आंखें खुलीं। वह जमीन पर पड़ा था। उसका ताबीज ठंडा हो चुका था। गांव की गलियां अब शांत थीं और सिसकारी गायब हो चुकी थी। लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे, कब्रों के बीच, एक पुराना, खून से सना कपड़ा अभी भी हवा में लहरा रहा था। हरिशंकर उठा और कब्र की ओर देखा। उस पर लिखा था, सच बोल या मर। उसने एक गहरी सांस ली और बुदबुदाया, मैंने सच बोल दिया।
लेकिन क्या यह खत्म हुआ? तभी हवा में एक हल्की सिसकारी गूंजी और हरिशंकर की रीढ़ में फिर से सिहरन दौड़ गई। अंत। दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी मेहनत से डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते हैं। इसलिए आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल नाइट हॉरर कहानियन को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमें और मेहनत करने और भी खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देता है।